नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय का श्रवण कराने वाली हूँ। लेकिन प्रिय भक्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के 16वें अध्याय को। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अब है शुद्ध सद्गुणी होना, ज्ञान योग, निष्ठा, ध्यान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म घरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वाले को प्राप्त होते हैं। पांडव, देवी संपत्ति, मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और आसुरी ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके हैं। अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न तो सोच, न आचार और न ही सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होता है और दुष्कर्म के आश्रित होकर वे दंभ, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंतन से ग्रसित हैं। कामों, भोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशारूप पासाओं से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामों भोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा रखते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और वह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धन कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूँगा, आनंद करूँगा। इस अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं से, मोह रूपी बंधन से फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। वे अपनी बढ़ाई आप करते हैं, धन दान के मद में चूर रहते हैं। सहस्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड और क्रोध से युक्त हैं। उनकी तथा औरों की देह में शिथत और काम क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में शिथत मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग चाहिए। हे कौन्तेय, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य
अपने कल्याण को सुकर्म करता है तब उत्तम गति पाता है। जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हैं वे सिद्धि को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतः कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान ध्यान कर उसी अनुसार कर्म करना चाहिए। भगवद गीता 16वां अध्याय समाप्तम। अब मैं आपको इस 16वें अध्याय को सुनने का क्या महत्व है वह श्रवण कराऊंगी। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सौरभ तेज है जिसके राजा का नाम खड़ग बाहु था, बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक बड़ा हाथी मस्त था जिसकी धूम मची रही। महावतों को पास न आने देवे, जो महावत उस पर चले उसको मार डाले। हाथी के पास में जंजीर बांध रहे। उसके खेत से राजा ने और देश में महावत को बुलाकर कहा, ऐसा होए जो इस हाथी को पकड़े, मैं बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, देखो, तुम श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे, मेरे नजदीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र प्रसाद कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की चरण वंदना की और खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझको जानता हूँ, पिछले जन्म में पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता, माथे नवाता था। लोगों ने देखकर राजा को खबर की। राजा भी वहाँ आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना की। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतने कहकर जल छिड़कने से हाथी की देह छोड़ देर नहीं पाई। विमान पर चढ़ वैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, आपने कौन सा मंत्र जिस कर यह अधम दुखदायक को सदगति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या दी, बड़ा पंडित बनाया। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी शोभा बहुत हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आते थे और 12 वर्ष पीछे उसके गुरुजी आए। वह अति नम्र थे। यह बड़े समाज में बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी शोभा घटेगी। यह सोचकर नेत्र बंद कर चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर इसने नेत्र बंद किए हैं। ऐसा देखकर श्राप दे दिया, रे मदमंत, तू अंधा हुआ है। मुझे देखकर सिर भी नहीं नवाया और न उठकर दंडवत किया। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी का जन्म पावेगा। यह सुनकर बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होगा, कहो मेरी उद्धार कब हो? ऋजु को दया आई। कहा, जो गीता जी के 16वें अध्याय का फल संकल्प तुझे देगा तब तेरा उद्धार होगा। यह सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप तप करने लगा। वन जाकर 16वें अध्याय का पाठ करने लगा।